सारी संगत एक बार मिलकर बोलो जय गुरु जी। सत्संग उस रब का नाम जपना, पर जदों आप कहने हाँ गुरु जी का सत्संग और भैया साडे रब वर्गे गुरु दियां दित्तियां होईयां ब्लेसिंग्स वो सारी संगत नाल शेयर करना। हुण आपां गुरु जी का सत्संग करने हाँ, बहुत ब्लेसिंग्स दित्तियां उस मालिक ने, कोशिश करदा उन्हां दियां दित्तियां होईयां ब्लेसिंग्स तुहाडे नाल शेयर करा, कोशिश करदा उन्हां दियां दसियां होईयां गल्लां भी तुहाडे नाल कुछ शेयर करा। एक बड़ा कॉमन जिहा वर्ड है जो आपां रूटीन दे विच यूज करदे हाँ, चमत्कार, मिरेकल। आज गुरु जी ने मेरे नाल मिरेकल करता, मेरे नाल चमत्कार करता। गलत वर्ड है। गुरु जी कहंदे हुंदे सी, कहंदे चमत्कार नटखट लोग करते हैं, जादूगर करते हैं। मैं जादूगर नहीं हैगा, मैं तुहानू ब्लेस करता हूं। किसी का कोई काम बनया, किसी को हेल्थ मिली, कुछ भी मिलिया, यह उन्हां दियां दित्तियां होईयां ब्लेसिंग्स है, चमत्कार नहीं हैगा। अज भी वो दिन याद आता है जदों पहली बारी गुरु जी के दर्शन करन गया। बड़ा छोटा हुंदा सी उदों एज विच मैं। डैड 2-3 बारी गुरु जी वाल हो आए, आके उन्होंने घर गल की, कहते इस तरह इस तरह गुरु जी है आपां जाना है। मेरी बहस हो गई डैड नाल। मैं कहा तुहानू की होया, तुसीं किधर बाबियां वाल तुर पे। जिस तरह पेरेंट्स ने सिखाया, मैं एस्ट्रोलॉजी को बहुत मानता हुंदा सी, पंडितां कोल जरूर जांदा हुंदा सी। मेरी बहस हो गई। मैं कहा तुहानू की होया, तुसीं बाबियां वाल तुर पे। डैड ने डांट दिता, कहते तैनू क्या ना जाना ते जाना है। मैं चुप करके बैठ गया। थोड़े दिन बाद मौका मिलिया गुरु जी वाल जाण दा। आपां अमृतसर रहिंदे सी, गुरु जी उधर जलंधर हुंदे सी। बाय बस आपां गुरु जी वाल गए। एक अजीब जी पिक्चर गुरु जी वाल विजुअलाइज करके गया मैं कि किस तरह के होंगे। देखा सीगा नहीं, पहली बारी जान सी, दसिया किसी ने नहीं। अजीब जी पिक्चर विजुअलाइज करके गया कि लंबे लंबे जे वाल होने, चोला पाया होना, जाके वेखते हैं। दसिया नहीं किसी ने, वैसे ही घरों गालां खा के गया सी, होर दसदा ते होर गालां पैणियां सी। जदों जाके देखा गुरु जी ट्राउजर्स और टी शर्ट विच बैठे हुए, नाइकी दे जॉगर्स पाए हुए, बिल्कुल उल्टा। मत्था टेकिया ते इशारे नाल ही बुला लिया। मैं कहा जी हाँ जी। कहते की सोचदा सी, लंबे लंबे वाल होणगे। तुहाडी हंसी छुड़ गई, मेरे पसीने छुड़ गए सी उदों कि यह की होया। थॉट्स वो भी अगे रख दिते, एज छोटी सी, मेरे पसीने छुड़ गए। उदों वैसे ही बड़ा डर लगना शुरू हो गया सी गुरु जी को। आंदे रहे रेगुलर, बहुत कृपा की उन्होंने। मेरी मदर नूं अल्सर की प्रॉब्लम हुई, गले दे विच अल्सर हो गया उन्होंने। मेरी बड़ी सिस्टर डॉक्टर है, मेरे चाचा जी भी डॉक्टर ने। जदों उन्हां दी रिपोर्ट्स आईयां, चाचा जी ने फाइनल कह दिता, कहते जी ऑपरेशन होएगा। 1 हफ्ता मम्मी लिक्विड डाइट कर रहे, 1 हफ्ता बाद ऑपरेशन की डेट फाइनल हुई। ऑपरेशन तो 3 दिन पहले मम्मी अड़ गए, कहते मैं नहीं ऑपरेशन कराना, तू चल मेरे नाल। आपां कहा चलो गुरु जी की ब्लेसिंग्स लवो, ऑपरेशन कराओ। कहते नहीं मैं नहीं ऑपरेशन कराना, तू चल मेरे नाल। नैक्सट डे मैं ते मम्मी गुरु जी वाल चले गए। 1 हफ्ता मम्मी लिक्विड डाइट ते सीगे, कुछ खा नहीं सी सकते। एक रिक्वेस्ट करांगा जी सारिਆਂ ਨੂੰ, थोड़ी देर वास्ते गल्लां ना करो। सत्संग है, गुरु जी का सत्संग है, सुन लिए तो वधिया। गुरबाणी भी कहती है, गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाओ। उसके गुणगान ने, गान नाल भी ते करन नाल भी दुख दूर होंदे। जय गुरु जी। नैक्सट डे मैं ते मम्मी गुरु जी वाल चले गए। गुरु जी ने उन्होंने चाह पिलाई। अल्सर पेशेंट, प्रॉब्लम इन्नी सी कि चाह पेन बहुत करती सी। मम्मी सिर्फ लिक्विड डाइट होगी, सिर्फ ठंडा पींदे सी, गर्म चीज कुछ पी नहीं सी सकते। थोड़ी ठंडी करके उन्होंने सिप सिप करके बहुत टाइम लगा, पीती।
मिस्सी रोटियां का प्रसाद सी उदों। गुरु जी ने 2 पराठे दिते मम्मी ने, बड़ी छोटी छोटी बाइट करके मम्मी ने खाधे। शामी जदों इजाजत मिली, कहते जाते होए ना मम्मी का टेस्ट करा ली। ठीक है जी, जो मालिक की मर्जी। उदों तो सीधा घर चले गए। नेक्स्ट डे सवेरे मम्मी के टेस्ट हुए, रिपोर्ट्स लैके दोपहरी चाचा जी के घर ही चले गए। यू वोंट बिलीव, नवी रिपोर्ट और पुरानी रिपोर्ट देख के दोनों हाथ में उन्होंने नवी रिपोर्ट देख के इस तरह सुटी उन्होंने, कहते मजाक करते हो किसी होर दी रिपोर्ट चुक के ले आए हो, अल्सर ही क्लीन हो गया सी। ए है गुरु जी, ए है गुरु जी, विदाउट ऑपरेशन अल्सर ही क्लीन करता। ए है गुरु जी। वड्डी सिस्टर डॉक्टर है, ਉਹਦੇ राइट नी ਦੇ ਵਿੱਚ गैप आ गया। MBBS कर रही सी उदों हाले, ऑर्थोपेडिस्ट ਨੂੰ दिखाया, फाइनली उदों भी ऑपरेशन का कह दिता। पेन किलर्स खाती होंगी सी, किनिया पेन किलर्स दिन में खा लनिया उन्हें। ऑपरेट ही ऑर्थोपेडिस्ट ने कह दिता कि ऑपरेशन होएगा। गुरु जी ने सेवा लाती हुई सी, स्विमिंग जी वाल सेवा करता होंदा सी किचन दे विच। गुरु जी जलंधर होंदे सी। गुरु जी दे रूम दे नाल एक रूम होंदा सी जिथे सिंगल दीवान पिया होंदा सी। गुरु जी ने कई लोगों का इलाज उत्थे ही कर देना। सिस्टर नूं बुला लिया, मैनू भी इशारा करके बुला लिया। दीदी ने कहते वो दीवान ते ना कहते पुट्ठी होके लेट जा। दीदी लेट गए, मैनू कहते जा चम्मच लैके आ। मैं किचन चों स्पून लिया के गुरु जी के हाथ च फड़ाया। गुरु जी ने वो स्पून सिस्टर की राइट नी के उल्टे पासे इस तरह रख के अपना अंगूठा रख के थोड़ी देर रब करते रहे। थोड़ी देर रब करने तो बाद स्पून मैनू वापस फड़ाया। दीदी ने कहते चल उठ, हो गया तेरा ऑपरेशन, चल। और वाकई इस तरह होया सी। नेक्स्ट डे जो एक्सरे कराया गैप खत्म सी। यह है गुरु जी। एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 25 ईयर्स दोबारा कभी पेन किलर खाने की उन्होंने लोड़ नहीं पई। यह है गुरु जी। सो है गुरु जी। यह लाइफ मेरी गुरु जी की दिती हुई लाइफ है। गुरु जी वाल भी आना, मैं पंडित जी को कभी नहीं छड्डिया। साडे फैमिली पंडित रामपाल जी, मैं उन्होंने को जरूर जाना। गुरु जी पर भी विश्वास और पंडित जी पर भी विश्वास पड़ा, क्योंकि इन पंडित जी की जिन्नियां भी प्रोडिक्शंस होंदियां सी वो सारियां सच होंदियां सी। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्रोडिक्शंस उन्होंने जिन्नियां करनियां सारियां सच होनियां, तो विश्वास होना कभी बड़ा। दिल्ली गुरु जी आ गए सी 3rd वीक ऑफ नवंबर 96 एम्पायर स्टेट। उस तो पहले जीके मंदिर थोड़ा टाइम रहे, फिर वापस चले गए। फिर एम्पायर स्टेट आए सी दिल्ली 3rd वीक ऑफ नवंबर 96। मैं अमृतसर रहिंदा हुंदा सी। जिस तरह गुरु जी ने कहना उस तरह गुरु जी को लाना। जुलाई 98 मैं अपनी जन्म पत्री पंडित जी को दिखाई। पंडित जी ने जन्म पत्री देखी, बंद करके ते मेरे अगे कर दी। कहते बच्चे तो गया। मैं कहा पंडित जी की मतलब? कहते बच्चे मैक्सिमम 6 महीने होर तेरी लाइफ ही नहीं लिखी है। मैं कहा पंडित जी की होएगा? पंडित जी कहते बच्चे कोई ना कोई एक्सीडेंट होना है। उदों कोई इलाज भी नहीं दसिया उन्होंने। पंडित जी कहते बच्चे बस घरों ना निकली। मैं कहा पंडित जी वो तो पॉसीबल नहीं है। पंडित जी कहते फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। कहते जाओ जो मालिक की मर्जी। मैं घर आ गया। नवंबर 98 नवंबर के दिल्ली प्रगति मैदान है, उत्थे ट्रेड फेयर लगता है। मैं MBA कर रहा सी। मेरा प्रोजेक्ट सी उतों 2 पर्टिकुलर कंपनीज की डिटेल इकट्ठी करनी। 1 हफ्ते वास्ते मैं दिल्ली आया। आन जान की टिकट्स बाय ट्रेन में बुक करा के आया। 1 हफ्ते का मेरा प्रोजेक्ट 4 दिन खत्म हो गया। किस तरह होया रब जाने। टाइम मिल गया 24 नवंबर 98 मैं गुरु जी वाल चला गया।
एक आदत शुरू तो हमेशा रही, जो गुरु जी वाल जाना सत्संग टाइम पे मैं कभी नहीं गया, हमेशा उस तो 1.5-2 घंटे पहले ही जाना। कभी गुरु जी नाल जान का मौका मिल जाता, कभी बैठे रहते, गुरु जी वॉक पे गए होंगे, किसी ने रोकया नहीं, सारे ही जानते सी। एम्पायर स्टेट गड्डियां बाहर खड़ियां होंदियां सी, मैं बाहर गड्डी खड़ी करके वॉक करके अंदर गया। एंटर करदियां ही 3 सीढ़ियां है, गुरु जी उत्थे खड़े सी। मैं गेट पे जाके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। गुरु जी कहते हाँ किधर आया है? बोले गुरु जी दर्शन करना है जी। गुरु जी कहते कल्याण हो गया, जा। मैंने गेट तो ही वापस भेज दिता, जो मालक की मर्जी, वापस। नेक्स्ट डे 25 नवंबर 98 मेरी सीट रिजर्व सी दिल्ली टू अमृतसर। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तो फ्रंटियर चलती है शामी 7 बजे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग अमृतसर। मैं ट्रेन पकड़ी, ट्रेन पकड़ के खाना खा के मैं टॉप बर्थ जाके सो गया। 12 बजे तो बाद डेट चेंज हुई। 26 नवंबर 1998 सवेरे 3:15 बजे खन्ना दे कोल फ्रंटियर और सियालदा दा एक्सीडेंट होया सी। अज भी वो ट्रेन एक्सीडेंट्स की हिस्टरी दे विच वर्स्ट एक्सीडेंट काउंट होंदा है। मैं टॉप बर्थ तो नीचे गिरया, एक भी खरोंच नहीं आई। यह है गुरु जी। पंडित जी की गल भी सच निकली, पंडित गुरु जी ने कल्याण किया, वो भी बचाया। गिरन दियां जिन्नियां पेन्स होनियां सी वो होईयां। मैं थोड़ी देर पिट फड़ के खलोता रहा, फिर अपने कोच विचों निकल के होर जिन्ने को पैसेंजर्स हैगे सी, नैक्सट कोच विचों एक लेडी की डेड बॉडी कड्डी, पूरी गिली हुई डेड बॉडी। और मैं गया चलो होर पैसेंजर्स की हेल्प करते हैं, पर जो सीन सी वो देखा नहीं गया मेरे को, मैं छड़ के आ गया। अंबाला तो बाद जलंधर तक रेलवे ट्रैक और जीटी रोड ऑलमोस्ट पैरेलल चलते हैं। मैं खेतों चो निकल के रोड ते पहुंचा, रोड ते पहुंच के बस फड़ी, बस फड़ के लुधियाना, लुधियाना तो जलंधर, जलंधर तो फिर मैं पीसीओ तो फोन करता घर डैड को कि इस तरह होया, आई एम फाइन, मैं थोड़ी देर जा रहा। घर पहुंचा, डर बड़ा लगा होया सी, घर जाके सो गया। कितनी देर सुता यह नहीं याद, पर जो उठिया सब तो पहला काम एको ही किया, अपनी अलमारी खोली, जन्म पत्री कड्डी, फाड़ के ते डस्टबिन च। या पहली लाइफ रब की दित्ती खत्म, यह लाइफ गुरु जी की दित्ती हुई लाइफ है। थोड़े दिन बाद गया गुरु जी वाल, लाइफ दी सी, थैंक्स करना सी उन्हों का। थोड़े दिन बाद गया गुरु जी वाल, एंड च बैठता होंदा सी, बुला लेंदे होंदे सी, अपने कोल बुला के बिठा लिया। उदों भी ऐसा ही किया, एंड च बैठिया, अपने कोल इशारे नाल बुला के बिठा लिया। कहते दस सारियां नूं की होया। एम्पायर स्टेट बैठे, फिर उदों पहली बारी मैनूं उन्होंने मुरली मनोहर जोशी इंडिया के जो मिनिस्टर है उहदे नाल भी मैं मिलवाया। फिर एम्पायर स्टेट बैठे, सारी संगत नूं सत्संग सुनाया कि गुरु पंडित जी ने यह किया, गुरु जी ने कल्याण किया। फिर उदों गुरु जी बोले, कहते तेनों बचाने वास्ते ना पूरा कोच बचाना पिया। और वाकई इस तरह होया सी। अज भी इन्ने सालों बाद मैं विजुअलाइज करने की कोशिश करता, जिस कोच विच मैं ट्रैवल कर रहा सी, एक भी कैजुअलिटी नहीं सी हुई, सारा कोच गुरु जी ने बचाता सी। यह है गुरु जी, गुरु जी, जय गुरु जी। कुछ चीज़ां गुरु जी नूं बड़ियां पसंद सी, और कुछ चीज़ां ते गुरु जी बड़ा रिजिड सी। जिन चीज़ां ते रिजिड सी उन्हां चों एक है डिसिप्लिन। कोशिश करदा वो चीज़ां भी अज तुहाडे नाल शेयर करा, जो चीज़ां देखियां, जो ब्लेसिंग्स संगत नूं मिलियां वो भी, या जो चीज़ां देखियां वो भी तुहाडे नाल शेयर करने की कोशिश करदा। कुछ 3-4 लेडीज गुरु जी अगे बैठियां, उन्हां दी गल्लां ही ना बंद होण, गुरबाणी चलती पई, उन्हां दी गल्लां ना बंद होण। गुरु जी ने की कीता, गुरबाणी बंद की, उन्हां चारां नूं उठाया, कहते चलो घर पहुंचो, चलो चलो। कहना मेरे को आके भी गल्लां करनियां, चुगलियां करनियां, ते इत्थे की करना, चलो घर पहुंचो। यह चीज़ां गुरु जी बर्दाश्त नहीं सी करते होंदे। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की हुंदा है? एक छोटा जिहा सत्संग सुनाना, जो देखिया वो तुहाडे नाल शेयर करदा। वड्डा मंदिर जदों अंडर कंस्ट्रक्शन सी, सत्संग एक रिक्वेस्ट है जी, ये सारे जाने सुनन, भावें वो सेवा कर रहे हैं तो भावें बैठे। डिसिप्लिन की हुंदा?
बड़ा मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन सी। कई बारी मौका मिलिया गुरु जी दे नाल मंदिर जाण दा। 3 बारी गुरु जी मंदिर जांदे हुंदे सी दिन दे विच। सारा अपनी देख रेख दे विच बनया उन्हां दी की करना की नहीं। जिन्नी बारी गुरु जी ने मंदिर जाना कुछ ना कुछ गुरु जी ने खाण वास्ते जरूर मंगाना, क्योंकि उत्थे बंदर बड़े इकट्ठे हो जाते सी, मोर बड़े इकट्ठे हो जाते सी। छोले मंगाए गुरु जी ने उदों, येलो वाले जो छोले भुजे छोले होंगे वो मंगाए गुरु जी ने उदों। पहुंचे जो मंदिर, किसी की ड्यूटी लाई हुई सी, वो छोले लेके आए। विजुअलाइज करो की होया होएगा, कोशिश करो विजुअलाइज करने की। बड़े सारे बंदर इकट्ठे हो गए। किसी संगत ने किसी बंदर को कुछ नहीं किया, किसी बंदर ने भी किसी संगत को कुछ नहीं किया। बंदरा ने अपने आप, किन्ने बंदर सी यह नहीं किने, अप्रोक्सीमेटली 20-22 बंदर होने हैं। बंदरा ने अपने आप 4 प्रॉपर क्यूज बनाई अपने आप। बंदर की लाइना कौन बनवाए? और हुण विजुअलाइज करो, गुरु जी ने वो छोले टेबल के उत्ते खिलार दिते। जिहड़ा हॉल की सीढ़ियां दे नाल कच्चा सीगा, उदों टेबल पिया हुंदा सी, उत्थे कुछ ना कुछ खाण वास्ते रख दिंदे सी। छोले गुरु जी ने टेबल के उत्ते खिलार दिते। वो बंदर खाण किस तरह आए? विजुअलाइज करो। हुण पहली लाइन चों एक बंदर उठ्या, आके टेबल तो छोले चुके जाके बैठा, फिर दूसरा उठ्या, छोले चुके जाके बैठा, फिर तीसरा उठ्या। यह है डिसिप्लिन। और जो सारे निबड़ गए तो बंदर वापस किस तरह गए होंगे? गुरु जी उदों के पीछे जी किचन बनती पी सी गुरु जी की, उधर चले गए। बंदर वापस किस तरह गए? लास्ट वाली क्यों चो एक बंदर उठ्या, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ दूसरा, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ तीसरा, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ चौथा। यह है डिसिप्लिन। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਬੰਦਰਾਂ ਚ ਕਿੰਨਾ। ਇਹ ਹੈ डिसिप्लिन। जय गुरु जी। थॉट्स, वाकई आंटी ने एक गल कही, बिल्कुल ठीक है। गुरु जी सारिਆਂ ਦੇ थॉट्स पढ़ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। गुरु जी ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪढ़ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਨਸ਼ਾ ਪढ़ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਏ फिर मैं कह दिना आंदे रहा करो। कहते सुधार सकता तुहानू मैं 1 सेकंड दे विच, मैनू सिर्फ 1 सेकंड चाहिए तुहानू सुधारन वास्ते, पर तुसी कमले हो जाओगे। इस करके टाइम लगाना। दो बारी आंदी होंदी सी संगत जो गुरु जी जलंधर होंदे सी। एक बारी उन्होंने 9 बजे आना, संगत ने 11 बजे तक वापस, सारे ने आपको अपने काम पर चले जाना। फिर शामी 5 बजे आना। 11 बजे तो लैके 5 बजे तक आप गुरु जी के कोल ही बैठे रहना। बड़ा कुछ दस दिंदे होंदे सी। एक लेडी आई फैमिली के नाल, देख के बड़ी हैरानी हुई। गुरु जी ने उन्होंने गेट तो ही वापस भेज दिता। कहते चलो चलो घर जाके रोटी बनाओ, आ जाते चलो। बड़ी हैरानी हुई देख के कि भाई बड़ी घट संगत सी जिन्होंने दसना गुरु जी ने वापस भेजा है। आपे दस दिंदे हुंदे सी कि की कीता, क्यों कीता। उदों भी इस टाइम दोपहरी बैठे गुरु जी कोल, दसदा उन्होंने, कहते वो देख आई सी अपने घर वाले नूं कहंदी अज रोटी बनाते दिल नहीं करता, चलो गुरु जी वाल जाके लंगर करने आ। मैं रेस्टोरेंट खोलिया। गुरु जी थॉट्स पढ़ लेंदे हुंदे सी सारे। तुसीं घरों की सोच के आए हो, सब पता हो, सब पता। उस तरह अगर तुम कहोगे कि गुरु जी की पसंद सी, उसको बाद सत्संग सुन लो। माइक कुछ संगत बैठे गुरु जी वाले,
एक लेडी एक ओदा हस्बैंड गुरु जी वो लेडी नु बार बार टॉन्ट करन बार बार कहन आंटी लेट अस ट्राई और नहीं गल कहन ते गुरु जी उठ के बाहर वो लेडी भी हसी जे ओदा हस्बैंड भी हसी जे अपना देख के हैरान के करदे की पए गुरु जी वो गुरु जी फिर अंदर आए फिर आंटी नु टॉन्ट कीती फिर बाहर फिर आके बैठे ते उन्होंने खड़े किया कहते दस सारियां नु की कह के आई सी फिर उन्हें दसिया कहती जी मैं ते मेरा हस्बैंड अज पहली बारी आया ते मेरे हस्बैंड ने आके जो दसिया ते मैं चलो हस्बैंड अपने हस्बैंड नु इन्ने कहा चलो देखते हैं जाके लेट अस ट्राई के कौन हैगे है वो ही गुरु जी ने कहता ए है गुरु जी ते गुरु जी कहते आहो लेट अस ट्राई मेरा इम्तिहान लेना ही देख मैं बड़ा वीक हुंदा सी स्टडीज दे विच बड़ी कुट पैंदी हुंदी सी कदों पढ़दा हुंदा नहीं सी कुट वैसे ही पैनी इन्ना वीक हुंदा सी कि इवन मेरे 60% मार्क्स भी आ जान ते आई यूज्ड टू डांस कि मेरे 60% आ गए वेरी गुड यार गुड अचीवमेंट और घड़ों कुट वक्री पैनी आई वाज इन 9th क्लास जब गुरु जी वाला शुरू होया छोटा हुंदा सी सेवा गुरु जी ने लाई कीती सी रोतो के 9th क्लास की 10th ICSE बोर्ड 10th के पेपर्स दिते रिजल्ट आना सी रिजल्ट आने तो पहले रूटीन सी गुरुजी वाल जान दा गुरुजी वाल पहुंचे गुरुजी को एक माला होती सी वो माला गुरुजी नॉर्मल वाटर दे विच डिप करके वो पानी सारियां नूं अमृत बन जांदा सी वो सारियां नूं दिंदे हुंदे सी जदों गुरु जी उस माला नूं डिप करते होंदे सी वो पानी दे विचों एक अलग ही फ्रेगनेंस आती सी मिठा हो जाता सी वो पानी इन्ना मिठा कि जिद्दां किसी ने कोई शरबत मिला दिता होए और एक अलग ही फ्रेगनेंस होती सी उहदे विच और गुरु जी अपने हत्थां नाल सारियां नूं वंडदे हुंदे सी ये मर्जी हुंदी सी गुरु जी दी किसी नूं एक गिलास मिलना किसी नूं कुछ भी ना मिलना किसी नूं 6-6 7-7 गिलास मिल जाने जिद्दां गुरु जी दी मर्जी हुंदी सी और उदों गुरु जी ने मैंने 5 गिलास पिलाए 5वां गिलास जो मेरे हाथ में फड़ाया बुला लिया मैं क्या हाँ जी कहते चंगे नंबर आ गए थोड़े दिन बाद 3 दिन बाद मेरा रिजल्ट सी सवेरे तैयार होया स्कूल जाने वास्ते स्कूल पहुंचे रिपोर्ट कार्ड लेके स्कूल तो बाहर आके मैं अपनी रिपोर्ट कार्ड खोली एंड आई गॉट 83%। यह है गुरु जी जिन्हों 60% नहीं सी आंदे गुरु जी ने MBA करा छड़ी फाइनेंस विच है गुरु जी किन्ने गुणगान करोगे उन्ने थोड़े MBA मेरी सिस्टर ने कर ली जय गुरु जी चल पे सर चल अक्षर करो I'll just share one small thing of the follow up. Jai Guruji, just to add to what Ankuji is saying about how Guruji could read your mind. So on the lighter side, one day Guruji had told all of us that like I'm going to a wedding in Chandigarh, te mere saath chalo. So a large group of us decided to go with Guruji for this wedding to Chandigarh to drive down. Of course, that whole day was like a picnic because we stopped at so many dhabas and ate parathas, and Guruji was, ordering, and we had, I think, an overdose of food the whole day. By the time we reached Chandigarh, and it was a beautiful setting, we were on the lake, and it was a lovely wedding. And in the corner was a bar. Now, my husband, just thought to himself, literally thought to himself, didn't even say anything to me, and told himself that, what a beautiful setting, we've spent the whole day driving. Wow, I wish I could go and get a drink, but considering we've come with Guruji, I think I better not even venture there. I think he must have just said this in his mind, and within 30 or 60 seconds or, less than a minute, someone
came up to him and tapped him on his shoulder and said, Guruji, tanu bula rahe hain. So my husband went promptly up to Guruji and said, Rasuji Guruji. And he said, ऐसा कर, ये तूने स्कॉच पीनी है ना, अपने लिए और अपने फादर इन लॉ, माय फादर वाज आल्सो देयर, उन्होंने भी पिला दे, फिर मेरी फिक्र ना करी, जाके एंजॉय कर, go have your scotch. So, it was actually a thought that he was not even near the bar, but he had that thought. So I said, Guruji could actually read your mind. Jai Guruji. बड़ी सिस्टर मेरी डॉक्टर है, MBBS उन्हें कर ली, MD कहती करनी है। डैड कहते हुण पहले ब्याह करो, MD बाद च करना। फाइनल होया, न्यूज़पेपर दे विच ऐड देखती, मुंडा भी डॉक्टर ही लभदे पे सी, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलिया। सतवंत कौर मम्मी का नाम से, गुरजी मम्मी नूं सत्ती आंटी कह के बुलाते हुंदे सी। गुरजी वाल बैठे हुए, मम्मी थोड़ा परेशान सी। गुरजी ने कहता, सत्ती आंटी परेशान क्यों है, कुड़ी का ब्याह करना है? मम्मी कहते हाँ जी गुरजी। कहते कोई नहीं, करा देने। गुरजी कहते बाहर भेज दिए कुड़ी नूं। मम्मी ने मना करता, कहते मम्मी कहते नहीं गुरजी लोकल ही करना हैगा। कहते कोई नहीं, लोकल करा देने। मम्मी कहते गुरजी न्यूज़पेपर से ऐड दी, रिस्पॉन्स नहीं मिलिया, दोबारा ऐड दे दी है। गुरजी ने मना करता, कहते ना ना की लोड़ पई दोबारा ऐड देने दी, घर बैठे रिश्ता हो। और वाकई इस तरह होया, घर बैठे रिश्ता आया। मुंडा भी डॉक्टर, मुंडे के पेरेंट्स भी डॉक्टर, और सिस्टर दी मदर इन लॉ कंज्यूमर कोर्ट की जज। एडी वधिया फैमिली का रिश्ता आया। फाइनल गुरजी तो ही कराना सी। 2 दिन बाद मुंडे की फोटो मंगाई, सीधा गुरजी वाल। मैं मौका नहीं सी छड़ता हुंदा गुरजी वाल जाना। जिस दिन सेवा होनी उस दिन तो जाना ही जाना, अगे पिछे भी जब मौका मिले ना तुर जाना, भावें कभी कॉलेज तो बंक मारना पे, जो मर्जी होए, मैं गुरजी वाल चल जाता हुंदा सी। उदों भी गुरजी वाल पहुंचे, मुंडे की फोटो पर्स विच हैगी सी। जाके बैठे जदों उस वेले गुरजी ने कह दिता, सत्ती आंटी जवाई भाई की फोटो लेके आई है, क्या दिखा। ऐसे गुरजी सोच के आओ की करन आयो, सब पता है। उत्थे ही फाइनल होया जिथे गुरजी ने कहा सी। पहले जवाई भाई कहता, फाइनल उत्थे ही करना सी। एक एक चीज विआह दी गुरजी तो पुछ के की, इथों तक कि मिठाई केड़ी बननी वो भी गुरजी तो पुछ के बनवाई। संतरे की बर्फी गुरजी ने कही सी, वो ही बनवाई। हलवाई भी हैरान, कहता सरदार जी मैं पहली बारी बनानी, मैं कभी बनाई नहीं। डैड कहते जी तेन क्या वो ही बनानी है मिठाई, और नहीं कोई बनानी। कहता ठीक है जी, वो ही बनाई। बड़ी भी बड़ी वधिया। विआह तो बाद बड़ा वधिया विआह निपटिया। विआह तो बाद करीबन 100 के डब्बे मिठाई के बच गए। घर आप बाकी 4 जने रह गए, डैड मम्मी मेरी एक सिस्टर होर ते मैं। आपस सलाह की कि जड़े बच गए डब्बे गुरजी वाल जाके वंड लैने। फिर थोड़ी देर बाद सलाह की नहीं बची हुई मिठाई नहीं देनी, नवे डब्बे खरीदो वो गुरजी वाल जाके देने। मां दाल की पिन्नी गुरजी को बड़ी पसंद सी। कई बार गुरजी मंगाते होंगे सी अमृतसर तो वो लैके जाने। नैक्सट डे मैं ते डैड आप 21 डब्बे नवे खरीदे, बाय बस आप गुरजी वाल जाते होंगे सी। वो जाके खरीदे सीधा गुरजी वाल। गुरजी अपने रूम च गए सी, शगन अंकल होंगे सी किचन दे विच देख रेख करते सी। वो डब्बे जाके आप किचन दे विच रख दिते। शगन अंकल नाल ही बोल पे, कहते सरदार जी बाकी किथे। डैड कहते की होया, कहते गुरजी तो कल दे कहते पे कि अमृतसरों 100 डब्बा आना, 100 डब्बा आना, बाकी किथे। बिना गुरजी के दर्शन किए हुए आप वापस गए, कैब हायर की, वो 100 डब्बा कैब च पाया, सीधा जलंधर। गुरजी ने सारी संगत च वंड। यह है गुरजी।
एक आदत उन्होंने शुरू तो रही गुरु जी की। एक बारी कोई संगत आई, गुरु जी ने उन्होंने ब्लैस तो करता, दूजी बारी उन्होंने ब्लैस करने तो पहले गुरु जी ने उसका इम्तिहान जरूर लिया। तभी गुरु जी कहते होंगे सी, कच्चे बेर बन के आया करो मेरे को, पक्किया तो कहता रंग चढ़ना, कच्चे बेर बन के आओ तो मैं अपने रंग च रंगांगा तुहानू। फिर जो इम्तिहान दूजी बारी गुरु जी ने लेना, फिर उदो देखते सी कि किस रस्ते जाता है। जे पास हो गया फिर अगली क्लास, जे नहीं तो चलो तुरी चलो फिर जिस तरह है। मंशा सारे भी पढ़ लेते होंगे सी। कई इम्तिहान लाए गुरु जी ने, कई च पास भी हुए, कई च फेल भी हुए। 93 का गुरु जी का बर्थडे अज भी याद आता है। गेट पे खड़े सी, ज्यादा नहीं मतलब 150 संगत होनी है, बाहर ही टेंट लगे सी, गुरु जी का आसन भी बाहर लगा सी। गेट पे खड़े सी 2 जाने, रात के 2:30 बज गए, अर्ली मॉर्निंग 2:30 AM। एक और नाल मुंडा सी सेवक लाटी, कहता वीरे हूँ किसी ने आना नहीं, बड़ी देर होगी, चल एक गेड़ी मार के आने। मैं कहा गुरु जी को की कहना है? कहता कुछ नहीं, साइड तो निकल जाने। मैं कहा जाना किस तरह? कहता अंकल की गड्डी की ना चाबी हैगी मेरे को, साइड तो निकल जाने ते थोड़ी देर बाद आ जाएंगे वापस, हूँ किसी ने आना तो है नहीं, किसी संगत ने। मैं कहा गुरु जी को पता नहीं लगेगा? तू की कहना है? उन्होंने पता नहीं लगेगा? पता तो उन्होंने लग जाना है। कहता हाँ पता तो उन्होंने लग जाना है। मैं कहा फिर? मैं कहा चल इस तरह करते हैं, थोड़ी देर रुक जाने, थोड़ी देर बाद चलांगे फिर। कहता चल ठीक है। एक इम्तिहान सी जो गुरु जी ने लिया, बाद आपे दस देते होंगे से, और थोड़ी देर करते हुए सारी रात बीत गई। सानू सवेरे 5:30 बजे जाके छुट्टी मिली। 5:30 बजे फिर मैं जाके बस फड़ी अमृतसर वास्ते। थोड़े दिन बाद जो गुरु जी वाल आए, आके मत्था टेकिया तो बुला के कहते शरदा च पास हो गए। ये है गुरु जी, वो इम्तिहान सी जिहड़ा गुरु जी ने लिया कि भाई उन्होंने पता लग जाना है, अगर बिना दसे भी उन्होंने सब पता। इस तरह के इम्तिहान गुरु जी लेंदे होंगे सी। अज भी इस तरह ही है, कोई फर्क नहीं हैगा, कोई फर्क नहीं। गुरु जी की ब्लैसिंग्स, उन्होंने कृपा दे विच, उन्होंने कल्याण करने के तरीके 1% भी फर्क नहीं हैगा। जिसनों आप कहने सिर्फ बहुत एक माइनर जहा फर्क है, बहुत छोटा जहा फर्क है। बस गुरु जी अज फिजिकल फॉर्म च नहीं, बाकी किसी चीज का फर्क नहीं। और यह फर्क एक बहुत छोटा जहा फर्क है। उन्होंने कृपा च, उन्होंने संगत नाल प्यार करना अज भी उस तरह ही है। बहुत प्यार किया उन्होंने संगत नाल, अज भी करते हैं। किस तरह छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं। 2016 मेरा लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस पंजाब का सी, मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया सी। मेरा वॉलेट किधरे गिर गया, लाइसेंस गुम गया। मैं पुलिस स्टेशन FIR करवाई, उतों की कॉपी मैं अमृतसर भेजी कि भाई लाइसेंस की कॉपी भेजो। उतों कोई जवाब ना आया। 3 महीने निकल गए। एक FIR की वैलिडिटी 3 मंथ्स होती है। 3 मंथ्स बाद मैनू FIR दोबारा करवानी पई, क्योंकि अमृतसर अथॉरिटी तो कोई जवाब नहीं सी आया। फिर फाइनली उन्होंने रिटर्न दे विच कुछ नहीं किया, कहते जी नवा बना लो, साडे कोल कोई रिकॉर्ड नहीं हैगा। अथॉरिटी स्टोर दे विच अग लग गई सी, सारा रिकॉर्ड खत्म हो गया सी। कहते तुसीं नवा अपना उत्थे बना लो ना। उस चीज़ की राइटिंग विच देण नूं तैयार, गवर्नमेंट उस चीज़ की राइटिंग देने तैयार ही नहीं। दिल्ली और पंजाब लाइसेंस बनवाने का बिल्कुल डिफरेंट तरीका है। पंजाब के विच तां पैसे चढ़ाओ लाइसेंस बन जाता है। दिल्ली 3 बारी तुहानूं टेस्ट देने पैंदे हैं। पहला टेस्ट तुहाडा आईज का, दूसरा टेस्ट सिस्टम पे कुछ क्वेश्चनर्स आते हैं, उस क्वेश्चंस का आंसर करना रिलेटेड टू ट्रैफिक रूल्स। तीसरा टेस्ट ड्राइविंग का, मैनू नहीं सी पता इस तरह टेस्ट होंगे हैं। मैं अप्लाई किया किसी एजेंट के थ्रू,
ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ रूम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਲਾਈਨ ਚੋਂ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਕਲੇਟ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 20 ਲੀਫਲੈਟਸ ਸੀਗੇ। उन पेजेस दे उत्ते सर्कल्स, कलर्ड सर्कल्स सीगे। असल जो टेस्ट सीगा कलर ब्लाइंडनेस दा। दिल्ली च अगर तुसी कलर ब्लाइंड हो तो थानू लाइसेंस नहीं मिल सकता। मैं वो छड़ के लाइन चो बाहर आके बाहर आ गया। मैं आके एजेंट को फड़िया, मैं कहा तू दसिया नहीं कि लाइसेंस कलर ब्लाइंडनेस का भी टेस्ट होना। कहता की होया? मैं कहा मैं कलर ब्लाइंड हाँ, मेरा तो लाइसेंस बन ही नहीं सकता। कहता बाबू जी तुसी नहीं दसिया, मैं हुण दसो की करा। भरा मेरा लाइसेंस तो बन ही नहीं सकता, मैं फेल हो जाना, मैनू कुछ नजर ही नहीं आना। कहता हुण जो है तुसी टेस्ट दिओ, तुहानू वो लैटर देंगे, फिर हॉस्पिटल तो तुसी अपना चेकअप करा के लैटर लवो, फिर दोबारा टेस्ट देना। मैं कहा चलो ठीक है, जिस तरह मालिक की मर्जी। अंदर जाते हुए गुरु जी ने अरदास की थी। मैं गुरु जी पास तो होना नहीं, आपे देख लेना। जो रूम के कोल बाहर पहुंचा, सिक्योरिटी गार्ड गायब, सिर्फ 2 जने रह गए। एक मेरे अगे एक होर कैंडीडेट सी, एक मैं सी। आप दोनों अंदर चले गए इकट्ठे, नहीं तो एक करके जा रहे सी, सिक्योरिटी गार्ड एक करके भेज रहा सी। वो गायब, आप दोनों अंदर चले गए। हुण देखो गुरु जी की कर सकते हैं, एक्शंस तक कंट्रोल करते हैं। पता नहीं की दिमाग च आया। मेरे अगे जिहड़ा कैंडीडेट सीगा, लाइसेंसिंग ऑफिसर ने 3 पेजेस खोले अलग अलग, और रैंडमली वो बुकलेट चों पेजेस खोल रहा सी। पहला पेज खोलना, बुक बंद करनी, फिर दूसरा पेज खोलना रैंडमली। अगले कैंडीडेट के जिहड़े 3 नंबर्स सीगे, वो जो नंबर्स उन्हें न्यूमेरिक नंबर्स सीगे, वो नंबर्स जो उन्हें बोले मैं वो याद कर ले। फिर मेरी बारी आई, रैंडमली जिहड़े सिलेक्ट हो रहे सी, देखो गुरु जी सेम तीनों नंबर्स सेम सीक्वेंस दे विच खुले। ये है गुरु जी। उन्हें चौथा पेज खोलिया, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया क्योंकि कुछ नजर ही नहीं आया। फिर उन्हें वापस पेज पलटिया तो फिर 3rd नंबर दोबारा बोल दिता। कहता जी ओके जाओ। नजर मैनू कुछ नहीं आया, बस सेम सीक्वेंस दे विच सेम नंबर्स मैं रिपीट किए और मैनू उन्हें पास करता। ये गुरु जी छोटी छोटी चीज़ों का इतना ध्यान रखते, अपनी डोर उन्होंने छड्डो। बड़ा प्यार किया उन्होंने संगत नाल, अज भी करते हैं। जय गुरु जी।